आत्मा से उसका रास्ता जाता, आत्मज्ञान बिन कोई मुक्ति न पाता। आत्मा से उसका रास्ता जाता, आत्मज्ञान बिन कोई मुक्ति न पाता। आत्मज्ञान बिन कोई मुक्ति न पाता। आत्मज्ञान बिन कोई मुक्ति न पाता। जिसने आत्मा में ध्यान लगाया, पुरुष अविनाशी उसने पाया। जिसने आत्मा में ध्यान लगाया, पुरुष अविनाशी उसने पाया। आत्मा की लहरों में पुरुष ब्रह्म सोया, जो उसे नहीं जगावे उसने जन्म खोया। जो उसे नहीं जगावे उसने जन्म खोया। जो उसे नहीं जगावे उसने जन्म खोया। हर जन्म में मैंने करी ब्रह्म उपासना। हर जन्म में मैंने करी ब्रह्म उपासना। मेरे संग संग चलता रहा उसका चांदना। मेरे संग संग चलता रहा उसका चांदना। हर जन्म में मैंने करी ब्रह्म उपासना। हर जन्म में मैंने करी ब्रह्म उपासना। एक का ज्ञान होने से मुक्ति होवे, अनेक पूजाओं से मुक्ति न होवे। एक का ज्ञान होने से मुक्ति होवे, अनेक पूजाओं से मुक्ति न होवे। सांस की डोर पे चढ़ो तुम हंसा, परम पुरुष से मिलो जाके हंसा। सांस की डोर पे चढ़ो तुम हंसा, परम पुरुष से जाके मिलो तुम हंसा। परम पुरुष से मिलो जाके हंसा। परम पुरुष से मिलो जाके हंसा। हर जन्म में मैंने करी ब्रह्म उपासना। हर जन्म में मैंने करी ब्रह्म उपासना। मेरे संग संग चलता रहा उसका चांदना। मेरे संग संग चलता रहा उसका चांदना। हर जन्म में मैंने करी ब्रह्म उपासना। हर जन्म में मैंने करी ब्रह्म उपासना।
कहते हैं बाबा फुल संधे वाले, पुरुष ब्रह्म के हाथों पिए हमने प्याले। कहते हैं बाबा फुल संधे वाले, पुरुष ब्रह्म के हाथों पिए हमने प्याले। पुरुष ब्रह्म के हाथों पिए हमने प्याले। पुरुष ब्रह्म के हाथों पिए हमने प्याले। हर जन्म में मैंने करी ब्रह्म उपासना, हर जन्म में मैंने करी ब्रह्म उपासना। मेरे संग संग चलता रहा उसका चांदना, मेरे संग संग चलता रहा उसका चांदना। हर जन्म में मैंने करी ब्रह्म उपासना, हर जन्म में मैंने करी ब्रह्म उपासना। पुराने वक्त में जब देवी देवता गंधर्व यक्ष किन्नर इस पृथ्वी पर चलते थे, त्रेता युग में सतयुग में, उसी समय में एक देव गंधर्व नाम का एक देवता था, वीणा वादन किया करता था। महाराजा विवस्वान के राजमहल में विवस्वान थे मृत्युदेव यम के पिता। उनके यहां राजमहल में वो देव गंधर्व वीणा वादन किया करता। स्वर्ग के देवता उसकी वीणा को सुनने के लिए आया करते। ईश्वर का वरदान उसको प्राप्त था, रागों की सिद्धियां उसको प्राप्त थी। दीपक राग गाता और वीणा पे बजाता तो दीपक जल उठते। राग मेघ मल्हार गाता तो आकाश से जल बरसने लगता। ऐसा सिद्ध गंधर्व था वो। और उसने सोचा मैं अपनी विद्या अपने कुछ शिष्यों को भी सिखाऊं। और उसने एक शिष्य को मूर्धना जिसका नाम था, उसको बहुत अच्छा वीणा वादन सिखाया। और राजा से कहा, महाराज भगवान विवस्वान, अब मैं एकांतवास करना चाहता हूं। एकांत में रह के ऋषि धर्म का पालन करना चाहता हूं। ये मेरा शिष्य आपके यहां वीणा वादन किया करेगा। मूर्धनि इसका नाम है। ये संगीत में सर्वज्ञता को प्राप्त कर चुका है।
जितना मैं जानता था इसको मैंने सिखा दिया है। राजा विवस्वान ने कहा, ठीक है। और उस शिष्य से पूछा, तुम कितना धन लोगे? कहा, जितना मेरे गुरु को देते थे। कहा, वो तो गुरु हैं, तुम शिष्य हो। कहा, क्या हुआ? जो विद्या जितनी गुरु को आती है उतनी ही मुझको आती है। देव विवस्वान को ये बात बड़ी बुरी लगी। कहा, अरे गुरु गुरु ही होते हैं। मूर्धन्य ने कहा, महाराजा विवस्वान, जब शिष्य ज्ञान में पारंगत हो जाता है और गुरु से भी ज्यादा विद्या सीख लेता है तो वो गुरु से भी आगे बढ़ जाता है। विवस्वान ने कहा, तुम्हारे भीतर से अहंकार की बू आ रही है, ये उचित नहीं। क्या तुम अपने गुरु के बराबर ही शिल्प जानते हो, वीणा वादन जानते हो? मूर्धन्य ने कहा, बिल्कुल। आप उनका और मेरा प्रतियोगिता करा लें। विवस्वान ने कहा, तुझको धिक्कार है। तू अपने गुरु से प्रतियोगिता करना चाहता है? तेरे ज्ञान को, तेरे विवेक को, तेरी भक्ति को धिक्कार है। फिर भी उन्होंने देव गंधर्व को सूचना भेजी, तुम्हारा शिष्य तो तुमसे भी अधिक ज्ञान और विद्या में बढ़ गया है और हमारे कहने से वो तुमसे प्रतियोगिता करने को तैयार है। उधर देवगंधर्व ने सोचा, हे विधाता, मेरे जीवन का बुरा वक्त आ गया है, मेरी रक्षा करो। मैं संसार में मान प्रतिष्ठा नहीं चाहता, कुछ नहीं चाहता, किंतु धर्म की मर्यादा बनी रही। और वो ऐसा सोच के जंगलों में निकल गए चुपचाप। ना मैं इस नगर में रहूंगा, ना मैं इस राज्य में रहूंगा और ना मुझको प्रतियोगिता करनी पड़ेगी। और फिर वो नवयुवक है और मेरा शरीर ढल रहा है। और वैसे भी गुरु को शिष्य से प्रतियोगिता नहीं करनी चाहिए। शिष्य का विवेक नष्ट हो जाए तो गुरु को अपना विवेक बना के रखना चाहिए। ये सोच के वो वनों में चले गए और वहां जाके एकांतवास करने लगे। देवताओं के राजा इंद्र को यह सब पता चला। इंद्र देवगंधर्व के पास गया, कहा, प्रभु आप वीणा वादन कीजिए। उन्होंने कहा, इंद्र मैं जीवन भर बहुत वीणा बजा चुका, अब मैं उस परमात्मा का ध्यान करना चाहता हूं। और फिर मेरा शिष्य मुझसे प्रतियोगिता करना चाहता है, मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूं वो विजयी हो। और भी देवता आ गए, कहा, देवगंधर्व तुमको हमारी सौगंध है। देवी सरस्वती ने और संगीत के देवता ने और ब्रह्मा ने तुमको प्राचीन काल में वरदान दिए हैं। तुम संसार में धर्म की स्थापना करने के लिए हमारे संग चलो, वीणा वादन करो और निश्चय ही तुम्हारी विजय होगी। देवगंधर्व ने कहा, मुझे मालूम है मेरी विजय होगी, किंतु मैं अपने शिष्य को परास्त नहीं करना चाहता।
वो ही मेरे पश्चात विजयी बने। देवता माने नहीं और उसको ले गए और आयोजन प्रारंभ हुआ। एक तरफ गुरु बैठे वीणा लेके, दूसरी तरफ अपनी वीणा लेके शिष्य बैठा और देवगणों ने देवगंधर्व की वीणा का एक तार तोड़ दिया और वो फिर भी बजाते रहे। उधर देखा देख उसने भी अपनी वीणा का तार तोड़ दिया और ढम से वो बैठ गया। टूटे हुए तार पे वीणा बजती नहीं है। देवगणों ने एक और तार देवगंधर्व की वीणा का तोड़ दिया और वो फिर भी बजाते रहे। तीसरा, चौथा, पांचवा, सारे तार तोड़ दिए और फिर भी वीणा बज रही है। और शिष्य लज्जा से सिर झुकाए बैठा है। उस समय इंद्र वहां प्रकट हुए। कहा, भगवान विवस्वान, आप देखिए, अभी तो सतयुग का ये अंतिम चरण चल रहा है और अभी से धर्म मर्यादाएं टूटने लगी हैं। इंद्र ने कहा, मैं चाहूं तो इसको, मोरधनी को अभी भस्म कर सकता हूं। गुरु ने कहा, ऐसा बिल्कुल मत करना। मोरधनी ने अपने गुरु से क्षमा याचना की। गुरु ने उसके मस्तक पे हाथ रख के आशीर्वाद दिया, पुत्र, अहंकार का त्याग करो, अविवेक का त्याग करो, धर्म की मर्यादाओं का पालन करो। ये धर्म मर्यादाएं ही देवताओं की, मनुष्यों की, गंधर्वों की, चराचर की रक्षा करती हैं। जो धर्म मर्यादा का उल्लंघन करता है वो नष्ट हो जाता है। देवगण देवगंधर्व को पालकी में बैठा के स्वर्ग ले गए। कहने का अर्थ ये है, हमारे जीवन में, हमारी बुद्धि में, हमारे आचरण में धर्म का प्रकाश होना चाहिए, मर्यादाओं का प्रकाश होना चाहिए। हर जन्म में मैंने करी ब्रह्म उपासना, मेरे संग संग चलता रहा उसका चांदना। महानिर्वाण तंत्र के ऋषि कहते हैं, उत्तमो ब्रह्म सद्भावो। सर्वोत्तम भाव क्या है? आत्मा में ब्रह्म भाव को धारण करना। ध्यान भावस्तु मध्यम, ध्यान आदि करना मध्यम भाव है। स्तुतिर जपो अधमो बहिर्पूजा अधमा मधा, अधमा धम। अधम से भी अधम है बाहर की पूजाएं। ब्रह्म भाव में स्थित रहो, सब में उसी परम ब्रह्म को देखो, विनम्र बने रहो, सबकी सेवा करो। मनुष्य को उचित नहीं है कि वो बड़ा बने, क्योंकि बड़ा तो वो स्वयं पार ब्रह्म परमात्मा है। ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। उस सबसे महान, सबसे बड़े, सबसे ज्येष्ठ परम ब्रह्म परमात्मा को हमारा प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।